अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, इनकी काफ़ी मिट्टी पलीत होने के बाद इनकी कोई गैरत जागी है और गैरत जागने के बाद फ़ौरन इन्होंने 15 अक्टूबर की डेट मेंशन कर दी है कि इस जाली हुकूमत को ललकार दिया है कि भाई पूरा KPK निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पंजाब निकलेगा, बलोचिस्तान निकलेगा, सारे सूबे निकलेंगे और भाई हमने आपको ललकार दिया, अगर आप रोक सकते हैं तो पिछली बार की तरह आपने रोक कर दिखाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं वादा करता चलूँ नाज़रीन के सेम इसी दिन 15 अक्टूबर को मलेशिया का कोई वज़ीर हुज़ूर साहब है, वो भी सेम उसी दिन आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो जब आएगा तो उनका जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि बाहर जाके वो बताएगा भाई ये जो जाली ये हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं, ये तो जाली हैं, ये कौम के उस कौम के रिजेक्ट किए हुए हैं, तो ये दूसरे तरीके 2 नंबर तरीके से मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बाहर जाके बताएगा। तो नाज़रीन जो मेन बात है तो वो उसकी तरफ हम मेन पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ले चलता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये कॉल रूटीन की आम रूटीन की है। ये आप मेरी बात आज लिख कर रख लें। लेकिन जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनकी ये ज़िंदगी और मौत का, समझ लें ज़िंदगी और मौत का सवाल है ये एहतजाज की कॉल। क्योंकि जो पिछला डी चौक एहतजाज में अली मीन गंडापुर साहब की जो किरदार रहा है वो आपके सामने है कि जिस तरह जी उन्होंने टीटो पार्टी लगाई, इस कौम के साथ अपने PTI को धोखा दिया, वर्करों को धोखा दिया, PTI की सोच को, इमरान खान साहब की सोच को, नज़रिए को जो धोखा दिया है वो आपके सामने आवाज़ है। अब PTI की जो क़यादत है और अली मीन गंडा साहब हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो PTI की क़यादत ने एक और बात की है कि इस एहतजाज को दोबारा अली मीन गंडा साहब भी लीड करेंगे। तो मेरे ख्याल में अली मीन गंडा साहब को एक मौका दिया जा रहा है कि भाई दोबारा वही डी चौक होगा, वही पूरा पाकिस्तान निकलेगा, वही KPK निकलेगा, वही लीडरशिप होगी, वही होगी अली मीन गंडा साहब। तो मेरे ख्याल में ठीक है, उनको अगर मौका दिया जा रहा है तो उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये जो 15 अक्टूबर की डेट होगी, वो वक्त होगा, वो टाइम होगा, वो बहुत आम होगा, उनका ज़िंदगी और मौत का मसला होगा। क्योंकि जो पीछे उन्होंने किया आपको मैंने बताया वो इसलिए होगा नाज़रीन। बहरहाल आगे चलते हैं कि अली मीन गंडा साहब को वो कवर करने के लिए जो पीछे उन्होंने किया, उस चीज़ को, अपनी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए, उस चीज़ को कवर करने के लिए, इमरान खान की दिल में दोबारा इज़्ज़त बहाल करने के लिए, इस कौम की मकबूलियत में अपनी मकबूलियत दोबारा बहाल करने के लिए उनको लीड करना पड़ेगा और वो आए और वहाँ पे धरना दें, एहतजाज दें और इमरान खान साहब को निकलवा के बाहर वापस लेकर आए। तो फिर अली मीन गंडा साहब की जो मकबूलियत है इस अवाम के अंदर वो भी बहाल हो जाएगी और जो PTI की मौजूदा क़यादत ने जो किरदार अदा किया था और अवाम को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया था तो वो भी बहाल हो सकेगी। अदरवाइज ये आखिरी मौका अली मीन गंडा साहब के पास और मौजूदा PTI की क़यादत के पास। नाज़रीन अगर तो ये अली मीन गंडा साहब वहाँ पे अपनी जिद्दा दिलेरी के साथ अगर क़यादत करते हुए, लीडरशिप लीड करते हुए कौम को, पूरी KPK की कौम को, अवाम को लेकर आते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे अगर बैठ गए तो डेफिनेटली कि हुकूमत को हर मुतालबा मानना पड़ेगा, हर मुतालबा मानना पड़ेगा। तो अगर हर मुतालबा मानना पड़ा तो पहला तो मुतालबा यही है कि भाई इमरान खान साहब को रिहा करें। तो अगर इमरान खान साहब को ये रिहा करवा लेता है अली मीन गंडा साहब तो बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। जिस तरह इमरान खान साहब ने लियाकत बाग पिंडी में एहतजाज की कॉल थी, जलसे की कॉल थी, तो वहाँ से पीछे हट गए थे। तो इमरान खान साहब को जब बताया गया था तो इमरान खान साहब ने कहा था अगर अली मीन गंडा साहब वहाँ पे लियाकत बाग चौक में पहुँच जाते तो बहुत बड़ा लीडर बन जाता। तो सेम अली मीन गंडा साहब ने वहाँ पे भी एक हरकत की
के पीछे हट गए थे, और उसके बाद जो डी चौक पिछली कॉल थी उस टाइम भी ये पीछे हट गए थे, वाज़ह मतलब जिस तरह भी इन्होंने ड्रामा किया था। तो मेरे ख्याल में अली मीन गंडा साहब को तो डरना चाहिए नहीं था। भाई मैं आम इंसान हूँ, आप आम इंसान हैं, चलो भाई हम तो चुपे, हमें समझ आती है, आपका चुपना बनता नहीं है। आप बाहर आए, पुलिस को फेस करें, आप वज़ीर आला KP के हैं, आपको क्या डरने की ज़रूरत थी? तो लिहाजा वो आपका ड्रामा था, वाज़ह मैं आपको बताता चलूँ, वो अली मीन गंडा साहब का वाज़ह ड्रामा था। तो अली मीन गंडा साहब के जो 2-3 पीछे किरदार रहे हैं वो बहुत मयूस कुन किरदार था। तो मेरे ख्याल में ये अली मीन गंडा साहब के पास आखिरी मौका है। अगर अली मीन गंडा साहब कुछ कर जाएंगे तो बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। अगर अली मीन गंडा साहब फिर उस तरह की कोई हरकत की तो वाज़ह नाज़रीन रहे कि ये मेरी आप बात लिख कर रख लें कि अली मीन गंडा साहब की हमेशा के लिए सियासत से मौत हो जाएगी, जिस तरह इस टाइम जाली हुकूमत की हुई है, नून लीगियों की हुई है। नून लीग पार्टी कितनी बड़ी पार्टी थी, देखें ख़त्म होगी, अवाम के अंदर जो मकबूलियत थी ख़त्म होगी, ज़ीरो हो गए, ग्राफ बिल्कुल जो ऊपर था बिल्कुल नीचे आ गया। तो अली मीन गंडा साहब के लिए ये 15 अक्टूबर का दिन बहुत अहम है नाजरीन। अगर ये अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, मकबूलियत बचाना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं तो ये करेंगे। अगर ये कुछ नहीं करते, जो पीछे किरदार है, अगर वैसा ही किरदार रहता है, अगर रहेगा तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो अली मीन गंडा साहब के लिए ये बहुत आम दिन है। तो अब इनको फैसला करना चाहिए, अब ये फैसला करेंगे कि भाई इनको हमेशा के लिए ख़त्म करना है या दोबारा इनको बहाल करना है अपने आप को। तो ये इनके लिए एक बहुत अहम मिशन है। तो ये नाज़रीन देखते हैं कि अली मीन गंडा साहब क्या करते हैं। तो ये पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले अली मीन गंडा साहब को ये सोच लेना चाहिए, ये सोच लें कि भाई हीरो बनना है या ज़ीरो बनना है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही था। तो आप अपनी कमेंट में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि अली मीन गंडा साहब क्या करेंगे या क्या फ़ैसला लेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह।